छात्रों का हरियाणा की हिसार यूनिवर्सिटी के गेट नंबर 4 पर धरना। बीती रात सिक्योरिटी गार्ड्स और छात्रों के बीच हुआ था जबरदस्त टकराव। हिसार यूनिवर्सिटी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की दीपेंद्र हुड्डा ने की निंदा। घायल छात्रों की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा, छात्रों की सारी मांगे जायज हैं, उनके साथ ज्यादती हुई है। दिल्ली के कालकाजी में 1200 झुग्गी झोपड़ियों पर चला बुलडोजर। हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद बुलडोजर के खिलाफ कार्रवाई। सरकारी जमीन पर बसे हुए थे लोग। 1990 से रह रहे थे लोगों ने धीरे धीरे बना लिए थे परमानेंट घर। कोर्ट के आदेश के बाद कल से कई लोग खुद ही तोड़ रहे अपना कंस्ट्रक्शन। दिल्ली के कालकाजी में बुलडोजर एक्शन पर भड़की पूर्व सीएम आतिशी। कहा, क्या बीजेपी चाहती है कि गरीब दिल्ली से भाग जाएं? मध्य प्रदेश के उज्जैन में चला बुलडोजर। कई घरों को किया गया ध्वस्त। 7 मकानों के अवैध हिस्से को तोड़ा गया। 19 दिन पहले भी चला था बुलडोजर। राजा मर्डर केस में इंदौर क्राइम ब्रांच का खुलासा। गिरफ्तार तीनों किलर्स ने अपना गुनाह कबूला। तीनों ने मिलकर राजा रघुवंशी की हत्या की। इंदौर पुलिस के मुताबिक लोकल से ही खरीदा गया हथियार राजा रघुवंशी पर पहला वार विशाल ने किया और शव को खाई में फेंक दिया। इंदौर पुलिस ने किया खुलासा, राज कुशवाहा ने तैयार की थी हत्या की योजना। तीनों आरोपियों को 40 से 50 हजार रुपए देकर ट्रेन से भेजा था शिलांग। राजा और सोनम के जाने से 3 दिन पहले ही तीनों आरोपी शिलांग के लिए निकल गए थे। सोनम से लगातार संपर्क में थे। मौका मिलते ही राजा की हत्या कर दी। राजा रघुवंशी मर्डर केस की एफआईआर की कॉपी आई सामने। राजा के भाई विपिन की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। राजा की बॉडी बेहद खराब हालत में मिली थी। राजा रघुवंशी के पिता का बहुत बड़ा बयान। राजा ने कहा था, शादी करके पछता रहा हूं। राजा ने कहा था, शादी नहीं करता तो अच्छा होता। राजा के पिता ने बोला, राजा ने बताया था कि सोनम फोन पर ही बात करती रहती है। राजा ने मेघालय जाने से इनकार किया था। राजा रघुवंशी के भाई का बयान। कहा, सोनम ने 7 परिवार बर्बाद कर दिए। सोनम ने पैसे देकर मर्डर करवाया। राजा के भाई ने मर्डर में सोनम के परिवार के भी शामिल होने का लगाया आरोप। कहा, सोनम का परिवार तांत्रिक क्रिया करता था। जब दोनों मिसिंग थे तो सोनम की उल्टी फोटो टांगी। 33 देशों के दौरे के बाद डेलीगेशन ने की पीएम से मुलाकात। दुनिया भर में डेलीगेशन के साथ ग्रुप ने खोली पाकिस्तान की पोल। सर्वदलीय डेलीगेशन के सदस्यों के साथ मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने किया एक्सपोज। लिखा, जिस तरह से उन्होंने भारत की आवाज को आगे बढ़ाया उस पर हम सबको गर्व है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, डेलीगेशन ने बीज बोया है। अब ये विदेश मंत्रालय के हाथ में है कि वो इस पहल को आगे बढ़ाएं और पाकिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध को ग्लोबल स्तर पर लेकर जाएं। मनीष तिवारी ने कहा, डेलीगेशन ने आतंकवाद के खिलाफ गठबंधन की नींव रखी है। इससे उन देशों पर प्रतिबंध लगाने में मदद मिलेगी जो आतंकवाद को एक नीति के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात को बताया सुखद। का हमने उन्हें इस तरह के और डेलीगेशन भेजने का सुझाव दिया है और उम्मीद है कि वो इस पर विचार करेंगे। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद सपा नेता राजीव राय बोले, प्रधानमंत्री ने सांसदों की रिपोर्ट को गौर से सुना और सबकी तारीफ की। बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना के मुताबिक पीएम मोदी ने विपक्ष के सांसदों की रिपोर्ट सुनी और उनकी तारीफ की। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी के साथ मुलाकात के बाद कहा, हमने उनके साथ अपने अनुभव शेयर किए और उन्होंने हमें ध्यान से सुना। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने अपने दौरे को बताया सकारात्मक। कहा, दुनिया के हर देश से आतंकवाद के खिलाफ भारत को समर्थन मिला। पाकिस्तान पर रविशंकर प्रसाद का बड़ा अटैक। कहा, वहां की सेना आतंकवादियों के साथ है। भारत की लड़ाई आम लोगों से नहीं, आतंक के खिलाफ है। पीएम मोदी के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात पर संजय राउत ने पूछे सवाल। देश जानना चाहता है कि संघर्ष विराम राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में हुआ या नहीं। वीडियो के साथ बिहार बीजेपी ने पोस्ट कर आरजेडी पर बोला हमला। परिवारवाद को थोपकर फैलाया था अंधकार। जंगल राज को भूलेगा नहीं बिहार। पटना में बिहार के पहले डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर का सीएम नीतीश ने किया उद्घाटन। अशोक राजपथ पर भीषण जाम से मिलेगी लोगों को निजात। गांधी मैदान से पीएमसीएच होते हुए पटना यूनिवर्सिटी एनआईटी जाना होगा आसान। डबल डेकर एलिवेटेड कॉरिडोर पर 422 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। लालू यादव का 78वां जन्मदिन है आज। पटना में लालू यादव ने केक काटा। कार्यकर्ताओं ने लालू यादव को तलवार भेंट की। मुजफ्फरनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की जनसभा। कहा, सदगुरु रविदास महाराज ने सामाजिक आडंबर और कुरीतियों के प्रति लोगों को जागरूक किया, समाज को नई प्रेरणा दी। यूपी में बीजेपी ने गोंडा जिलाध्यक्ष अमर किशोर कश्यप को पार्टी से निकाला। पार्टी दफ्तर में महिला के साथ आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बाढ़ नियंत्रण उपायों पर बैठक की। बैठक में मंत्री परवेश वर्मा भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के लाल चौक पर कश्मीरी पंडितों ने निकाला प्रोटेस्ट। राज्य में शराबबंदी और अतिक्रमण के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश पेरुगू श्री सुधा ने ली शपथ। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने दिलवाई शपथ। सीएम सिद्धरामैया भी मौजूद रहे। राजस्थान में इंटरनेशनल बॉर्डर की पुख्ता की जा रही सुरक्षा व्यवस्था। जैसलमेर बॉर्डर पर की जा रही है सेंसर वाली स्मार्ट फेंसिंग। बॉर्डर के पास की सड़कों को नए तरीके से बनाया जा रहा है। जैसलमेर बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी। रात दिन सेना के जवान लगातार पेट्रोलिंग करते हैं।
मुंबई पुलिस सूत्रों के मुताबिक एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का मास्टरमाइंड जीशान कनाडा में पकड़ा गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मेंबर जीशान हत्या में शामिल शूटर्स का हैंडलर था। दिल्ली के दयालपुर नाबालिग रेप और हत्या का आरोपी नौशाद गिरफ्तार, पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। हापुड़ बुलंदशहर रोड पर नौशाद ने पुलिस कांस्टेबल अमित मान पर ब्लेड से हमला किया। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई कर पैर में मारी गोली। देर रात को सिमरन की पुलिस ने की पिटाई। देर रात तक दुकान खोलने को लेकर हुआ था विवाद। गोरखपुर की रहने वाली सिमरन गुप्ता मॉर्निंग छोड़कर चलाती है चाय की दुकान। देर रात तक सिमरन की दुकान पर जमी रहती है युवाओं की भीड़। महीने में चाय बेचकर लगभग 1 लाख रुपए कमा लेती है सिमरन। यूपी के कानपुर में 6 साल की मासूम के साथ रेप, आरोपी ने बच्ची को विरोध करने पर सिर पर ईंट से किया हमला। घर वालों ने मासूम को अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस की टीम आरोपी की तलाश में जुटी है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। आरोपी घायल अवस्था में लड़की को छोड़कर फरार हो गया था। यूपी के नोएडा में पुलिस को मिली सब बड़ी सफलता। 10 साल पहले लापता एक बच्चे को खोज निकाला। 7 साल का बच्चा 2015 में मंदिर के पास से हुआ था लापता। हरियाणा पुलिस ने की मदद से बच्चे को बरामद कर लिया गया है। सूरजकुंड से एक बच्चे के अपहरण की जांच के दौरान मिला नोएडा से लापता हुए बच्चे का सुराग। पुलिस की तफ्तीश में बच्चे के शरीर के निशान से हुई पहचान। अपहरणकर्ताओं ने ही नोएडा से लापता बच्चे को अपने पास रखा था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। यूपी के हरदई में साड़ी की एक दुकान और गोदाम में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। यूपी के कानपुर में सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन सजग है। लोगों की सहायता के लिए पीसीआर 112 के लिए 20 नई गाड़ियों को सड़क पर उतारा गया। राजस्थान के जोधपुर में अवैध निर्माण गिराया गया। राज्य मोटर की जमीन पर बना था ये निर्माण, कई सालों से था कब्जा। कर्नाटक के बल्लारी में नदी में एक युवक को मगरमच्छ ने दबोचा। दूसरे युवक ने मगरमच्छ के जबड़े से लड़के को छुड़ाकर उसकी जान बचाई। गुजरात के अहमदाबाद में हिस्ट्री शीटर नजीर के निर्माण पर चला बुलडोजर। महानगर पालिका की कार्रवाई में नजीर की करीब 20 करोड़ की संपत्ति पर बुलडोजर वाली कार्रवाई हुई। अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई को लेकर प्रशासन ने किए थे पुख्ता इंतजाम। करीब 10 साल से नजीर ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया था। नजीर पर 30 से ज्यादा मामले दर्ज है। अहमदाबाद में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने साबरमती रिवर फ्रंट पर योग शिविर में हिस्सा लिया। स्वस्थ गुजरात मोटापा मुक्त गुजरात के तहत हुआ आयोजन। मां वैष्णो देवी के दर्शन के बाद बोले फारूक अब्दुल्ला, अमन, तरक्की और भाईचारा की कामना। फारूक अब्दुल्ला ने कटरा श्रीनगर ट्रेन सेवा शुरू होने की तारीफ की। अहमदाबाद से आई भगवान जगन्नाथ की जल यात्रा की भव्य तस्वीर। झंडे और पताका से भरा इलाका। जल यात्रा में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। ओडिशा के पुरी में जगन्नाथ मंदिर में स्नान उत्सव की धूम। स्नान उत्सव के लिए पहले स्नान यात्रा आयोजित हुई। जगन्नाथ मंदिर में आयोजित स्नान यात्रा में उमड़ी लोगों की भीड़। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी शामिल हुए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर पूजा अर्चना। प्रयागराज में संगम पर पावन स्नान के लिए जुटे लोग। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर गंगा नदी में पावन स्नान। हरिद्वार की हर की पैड़ी पर भी लोगों का हुजूम। ज्येष्ठ पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे लोग। श्री राम जन्मभूमि मंदिर में लोगों ने दर्शन किए। 10 साल बाद रिलायंस पावर का शेयर 70 रुपए के पार पहुंचा। आखिरी बार साल 2014 में 70 के पार पहुंचा था। रिलायंस पावर का शेयर बीते 6 दिन में कंपनी का शेयर 20% बढ़ा है। सेबी ने करम तारा इंजीनियरिंग के आईपीसी को दिखाई हरी झंडी। इश्यू के जरिए कंपनी 1350 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान कर रही है। आईटेल ने भारतीय बाजार में अपनी नई स्मार्ट वॉच आईटेल अल्फा 3 लॉन्च कर दी। कंपनी ने घड़ी की शुरुआती कीमत 1499 रुपए रखी है। ग्राहकों के लिए 3 रंगों में ये अवेलेबल रहेगी। फिलिप्स स्मार्ट टीवी भारत में लॉन्च। कंपनी ने टीवी की शुरुआती कीमत 10,000 रुपए से कम रखी है। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का अंतरिक्ष मिशन फिर से टला। स्पेसएक्स ने तकनीकी खराबी की वजह से मिशन को टाला है। शुभांशु शुक्ला का चौथी बार टला एक्सियोम मिशन स्पेसएक्स तकनीक खराबी को ठीक करने के बाद अगली तारीख का ऐलान करेगा। इनके खिलाफ टेस्ट सीरीज में जसप्रीत बुमराह रच सकते हैं इतिहास। 2 विकेट लेते ही सेना देशों में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले बनेंगे एशियाई गेंदबाज। सेना देशों के खिलाफ 145 विकेट लेकर बुमराह अभी दूसरे स्थान पर है। वसीम अकरम ने लिए हैं 146 विकेट। 2 विकेट लेते ही बुमराह तोड़ देंगे वसीम का रिकॉर्ड। यूनाइटेड स्पिरिट ने आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को बेचने की खबरों को बताया गलत। कहा ऐसी कोई बातचीत नहीं चल रही है। 17,000 करोड़ रुपए में डील का दावा किया गया था। ऋतुराज गायकवाड़ इंग्लैंड में यॉर्कशायर टीम के लिए खेलेंगे काउंटी चैंपियनशिप और वनडे कप। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी जानकारी। जुलाई में सारे के खिलाफ काउंटी मैच से पहले यॉर्कशायर से जुड़ेंगे गायकवाड़। सोशल मीडिया पर ऋतुराज ने किया पोस्ट, लिखा इंग्लैंड के डोमेस्टिक सीजन से जुड़ने के लिए तैयार हूं। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज निकोलस पूरन ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का किया ऐलान। पूरन के फैसले से क्रिकेट जगत में मची हलचल। निकोलस पूरन ने वेस्टइंडीज के लिए 61 वनडे मैचों में 1983 रन बनाए हैं। T20 इंटरनेशनल में पूरन के नाम 106 मैचों में 2275 रन हैं। आईसीसी ने विमेंस वनडे रैंकिंग जारी की। 727 रेटिंग पॉइंट्स के साथ भारत की स्मृति मंधाना दूसरे नंबर पर है। साउथ अफ्रीका की लॉरा वोलवार्ड टॉप पर बनी हुई है। भारत की
सुमित नागपाल एटीपी रैंकिंग में 63 पायदान गिरकर 233वें स्थान पर खिसके। बोपन्ना 15 साल में पहली बार टॉप 50 से बाहर